यो टैग है ना जो यो सारी उम्र है ना जीने नहीं देता आदमी ने। और मतलब आंखा में आंसू है जे हैं ऐसी घटना देख के। नाजायज लड़ाई करना अगर पे बिना बात की तो ये बहुत घरों में देखी गई है, जिनकी वजह से रिश्तों में दरार आती है। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बोस नरवाना और वर्ल्ड में बुझाना। तो मेरी जिंदगी का जो किस्सा है, अनुभव है, वो शेयर करूंगा। आज मेरी उम्र 27 साल है, तो जिम्मेवारी भी है घर की, सारी चीजें हैं, मम्मी अकेली है घर में, तो शादी करने की उम्र हो रही है। तो कई बार मन भी कराया है, रिश्तेदार भी बात चलावा है, समाज भी बात चलावा है कि बेटा जिम्मेदारी है और जिम्मेदारियों का निर्वाह करना सीख है और टाइम पे सारी चीज अच्छी लग गए हैं। लेकिन कई बार क्या हुआ है, नेगेटिविटी थी 2%, असर कर गई 100%। तो जब भी शादी करवाने की सोची है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं देखी जिससे मन उब गया या मन दुविधा असमंजस खेद में फंस गया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखी, किस्मत में कौन लिख रखा था पता नहीं चला, मतलब कैसी स्थिति, विपरीत परिस्थितियां सामने आ गई, उनसे अवगत होना पड़ा। तो एक मतलब जो घटना है 2-4 महीने पहले की घटना है। वैसे तो कई घटनाएं देखी मैंने, बहुत सारे घर में घटना देखी जिनकी वजह से कई भाइयों का तलाक हो गया। और गलती लड़का की तो मैं 10% मानूंगा, लड़कियां ही गलती 90% थी जो मन ने देखा समाज के अंदर। पहली बात तो लड़कियां की शादी होना एक मतलब आज का टाइम में बवंडर है, इंटरनेशनल मुद्दा है। शादी आसानी तो होती है को नहीं भाई, ठीक है। वही एक मजबूरी हो जाए फिर लव मैरिज करना या फिर बाहर तय ले आना, तो दूसरी स्टेट तय ले आना, वो एक सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन, विपरीत परिस्थितियां जब पैदा हो जाती है तब इंसान ऐसे कदम उठाता है। क्योंकि नो मेरा शादी तो होनी नहीं, अगर तो बसाना, पीढ़ी तो चलानी है, आगे संतान तो चलानी है। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं दिमाग खराब कर देती है। तो जो घटना हुई वो मैं आपको बताता हूँ। कई घरों में घटनाएं देखी, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में गया, गन खराब भारत इंडिया, तो बोता गला ये चीज बन रही है। और जो पहला सबसे बड़ा मुद्दा था, पहले तो उसके बारे में बात करूंगा मैं, जो बहुत ज्यादा बड़ा लेवल पर घटना देखी गई कि भाई जैसे बढ़िया घर का लड़का था। और इससे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं, हर लड़की और हर महिला की हम रिस्पेक्ट करते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन मैंने जो घटना देखी वो मैं आपके सामने समक्ष पेश कर रहा हूं। आपको सीखने को मिलेगा भविष्य के अंदर, ठीक है। और मैसेज आखिरी में ये मिला कि अतीत को बुला के भविष्य को और वर्तमान को अच्छा करो। तो जो पहली घटना थी जो बहुत कॉमन थी, मतलब बहुत ज्यादा देखने को मिली, यानी मेरे को 70% देखने को मिली, वो घटना इस प्रकार थी कि बढ़िया घर का लड़का, बड़ा टॉप क्लास पढ़िया लिखा, नौकरी लग गया होया, शादी होगी, ठीक है। 1-2 साल घर के फिरे, बढ़िया घर में शादी होगी, सारी बात बढ़िया, सोन सपत्र हो गए, धूमधाम था ब्याह करया, मतलब बहुत चाह था, सारी बातें बढ़िया थी। लेकिन 1-2 साल के बाद पता लग गया कि जो लड़की है उसका कोई बॉयफ्रेंड है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। देखो ये बात नॉर्मल हो रही है 99% की रिलेशनशिप आम बात है, ठीक है। सबका कहीं ना कहीं कोई बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो एक लाइफ है, आपने एंजॉय कर ली सारी बातें, जो अतीत बीत गया उसको वहीं छोड़ दो। लेकिन आपकी शादी होगी ना, उस दिन से आप कसम ले, वादा ले, वचन ले कि मैं आगे उसके साथ ना बात करूंगी, उसका नंबर डिलीट इंग्लैंड में, और जो मेरा जीवन साथी है उसके साथ जिंदगी का निर्वहन करूंगी, जो वचन वादे सारी चीजें है ना उसके साथ सुख दुख जिंदगी का साझा करूंगी। तो लेकिन लड़की ने क्या किया कि अपना बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ा, उसके और टाइम देना, उससे मिलना और उस पर पैसे खर्च करना, हस्बैंड कमा के लियाना लग रहा है और लड़की उस पर खर्च करने लग रही है। तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होगी। और कई बार यही फोन भी आए भाई हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना बन गई, मसा ही तो ब्याह होया था, मसा ही नौकरी लग गए थे, मसा ही जिंदगी का स्टैंड होया था, अरे इब के करा। बहुत समझाया लड़कियां ने कि भाई तो स्त्रियां काम ना करे, क्योंकि घर बसाना है, जमात भी जोड़े पैर पकड़े, सारी बात है, मिलना नहीं छोड़ा और बात करनी नहीं छोड़ी फिर भी लड़की ने। लेकिन आखिरी में वही नतीजा, तलाक हो गया। 10 लाख का खर्चा लग गया था छोरी वाले का, 20 लाख में समझौता होया, घर तय, खर्चा भी गया, सारी उम्र की कमाई भी गई, और फिर आगे भाई बदनामी भी होगी समाज में। पूरा गांव ने भी रहा है छोरा ठीक है, लेकिन फिर भी वही टैग लग गया तलाक वाला कि भाई तलाक हो रहा है। किमें तो गड़बड़ होगी इसमें भी। देखो छोरी में तो ज्यादा गड़बड़ थी, चलो थी, तो किमें इसमें गैट बैद पावेगी। तो मतलब फोन आए जे हैं, रोन लग जाए हैं, नुका यार मसा सी जिंदगी पटरी पर चली थी सफलता की और ऐसी विफलता मिल गई, टैग लग गया गला। यो टैग है ना जो, यो सारी उम्र है ना
जीने नहीं देता आदमी ने। और मतलब खमा सुएजे हैं ऐसी घटना देख के। ये घटना बहुत ज्यादा होने लग रही है। और ये लड़की लड़की पे नहीं, लड़कियां गला भी बहुत तंगला हुआ है कि भाई कौन छोड़ी जाती, भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, इतने साल का प्यार है, न्यू है, तो भाई शादी करनी टाला करते हो, देखो ठीक है। लेकिन लड़कियां में ज्यादा देखी मैंने यह घटना जो थी, क्योंकि लड़का दोनों सोचा मसा ही तो ब्याह हुआ, ब्याह को नहीं होंगे भाई, अगर बसा लेंगे, ठीक है। तो यह घटना ने मतलब एक विपरीत दिशा में मोड़ लिया दिया, फिर मैंने टाला कर दी शादी करने की, क्योंकि ये घटना सुनकर दिमाग खराब हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी घटना थी डिमांड की, कि लड़की ये कहती है लड़के को कि भाई बढ़िया गाड़ी चाहिए, फलाना की बहू तो 5,000 का सूट पहन रही है, फलाना की बहू तो मतलब बड़े बड़े होटल में घूम है, फलाना की बहू तो टूर पजावा न्यू करा है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाते, फलाना की बहू तो चीज चिल्ली खावा है, पिज्जा बर्गर खावा है, न्यू खावा है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाते। लेकिन वो ये हिसाब नहीं लगाती कि भाई अगला जिस सिचुएशन में अपना घर चलाने लग रहा है, नहीं वो घर चलाना है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगला ही कमाई कम है तो देख ले। तो हाथ जोड़ कर पैर पकड़ कर उसको समझाने की कोशिश करता है लड़का, लेकिन लड़की नहीं मानती भाई। तो सोचा भाई घर बस जा अपना भाई, तो बार बार वही फिर अपने मैं तो मारा घर में तो रानी की रेतरियां रह कर दी, सारा ब्योंत बढ़िया था, कोठी थी, गाड़ी बंगले नू था, फलानी दिखड़ी थी, एंजॉय करया कर दी फुल है। तो जब अगला घर माए तो देख ले सिचुएशन के है, सिचुएशन कंडीशन समझ है। अगला ही सिचुएशन 10% है, फिर भी तेरे को 100% प्यार देने लग रहा है, अपनापन देने लग रहा है तेरे पे, कोशिश करने लग रहा है तेरे को भाई खुद है मतलब कम खाएगा, तेरे को ज्यादा खिलाने लग रहा है, हर चीज में तेरे को पहले नंबर पे रख रहा है। तो मतलब घर बसा अपना घर छोड़ गया रही है जे। तो इस तरह की घटना भी बहुत आने लग रही है। डिमांड की वजह से तलाक हो गया, तो वो डिमांड इतनी नाजायज हो गई थी उसकी, आखिरी में मतलब मजबूरी होगी, तलाक वाली सिचुएशन बन गई। और लड़का आखिरी में वाह बात है, फिर आखिरी में तलाक के लेना पड़ा। और क्या करे फिर, क्योंकि वाह रोज के ताने, तो रोज की वाह बैंसबाजी, फिर गड़बड़। तीसरी सिचुएशन ये देखी मैंने भाई कि शिकायत बहुत ज्यादा है, चर्चा चुगली शिकायत है कि आप तो टाइम पे घर पे नहीं आते, आप तो उनके साथ वीडियो बनाते हो, आप तो कलाकार हो, या फिर मतलब ये करते हो, आप वो करते हो। जब जो प्रोफेशन हो गया तो वो प्रोफेशन कैसे आप तक काम कराएगा। किसी लड़की के साथ वो बात कर रहा है, बिजनेस रिलेटेड बात है, इसका मतलब नू थोड़ी है कि भाई उसकी वो पर्सनल है, फलानी है दिखड़ी, ऐसे कोई पर्सनल नहीं होता, ये बैम होता है। किसी के साथ 2 दिन किसी ने बिजनेस डील करी है, वह काम है कोई और, मान लो प्रोजेक्ट करना है, कुछ और चीजें हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे चर्चा चुगली लगाना और बड़ी बात बताने मार देना कि मतलब तो न्यू है और न्यू है, मैंने तो मतलब मैं तो स्टार थी, फलानी सी दिखड़ी थी, मैं तो मतलब टॉप क्लास थी यार, तो कड़ाई इस घर में आएगी और न्यू। तो मतलब मैं छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना, वो चीज भी काफी देखने में आई है। तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब होया। तो इस तरह घटना, क्योंकि लड़का आज का टाइम में ना मतलब हाथ जोड़ रहा, पैर बड़ा भगवान दुआ कर रहा है भाई टाइम पर शादी हो जाए, अपना घर बस जाए। और लड़का के माँ बाप भी नहीं सोचा भाई मसा ही तो ब्याह होया है, और अपना भाई हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मैं भी नहीं सोचा भाई कड़ियां कड़ियां एडजस्टमेंट हो जाए। लेकिन लड़की ने सोचा मतलब भाई कि मैं तो मतलब स्टार हूँ, मेरा वर्गी तो कोई है ही नहीं दुनिया में, मतलब खुद का ब्यों तो 2% है, अगला का ब्यों 100% है, फिर भी वाले बिना मतलब न्यू नहीं मेरा की भाई सिचुएशन को देखते हुए कई बार भी सिचुएशन हो जाए, कई बार टाइम नहीं लग गया है तो लेट आया, तने तो न्यू करया, तने तो मेरी पसंद की सब्जी नहीं खाई, न्यू करया, बिना मतलब की शिकायतें छोटी छोटी बातें पे। तो मैंने बाजार में ले गया, न्यू नहीं होया, ऐसे वैसे, तो फलाने के साथ बाजार में घूमा था, क्या मतलब वो काम था उसका, वो काम के हिसाब से अपना काम करने लग रहा है। लेकिन उन चीजों को न समझना, नाजायज लड़ाई करना अगर पे बिना बात की, तो ये बहुत घरों में देखी गई है, जिनकी वजह से रिश्तों में दरार आती है और घर बर्बाद होते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। तो इन सिचुएशनों में तलाक होता है, डिमांड में शिकायत, चर्चा चुगली। और जो पहली घटना थी अपने कि भाई पुराना एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, ये लटरम पटरम जो आजकल चल रहा है। तो और एक चौथा फिर रीजन ये हो जाए कि ये चीजें तो हुए हैं भाई शादी होंगी नहीं बड़का की, लव मैरिज कराए हैं, फिर मैं एक्सेप्ट नहीं होंगी और भी तलाक की नौबत आवे है। तो सिचुएशन है सारी अट्टा बट्टी की देखी जिंदगी में, और जिनकी वजह से बीच में वो सारी चीजें समझी और उनका आंकलन करया और इंप्लीमेंट करना चाहा जिंदगी में, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि जड़ा भी जावा इस तरह की सिचुएशन, बिना बात की लड़ाई, बिना बात की डिमांड, बिना बात की चौधर है, बिना बात की दादागिरी। और सोचा मतलब बड़ी ही बात पर मतलब इतने साल का अच्छा रिलेशन हो, मतलब एक बार बढ़िया चल रहे थे 7 दिन 4-5 साल बढ़िया हो गए कि मन 10 साल बाद रोड़ा करके तलाक कर ले बिना मतलब कोई बड़ा वो पसंद आ गया नू है भाई, उस गला दिल मिल गया। देखो
जो बात आपकी पहले थी किसी के साथ शादी से पहले, ठीक आपने 10 आंगला दोस्ती थी, 100 आंगला दोस्ती, 1000 आंगला दोस्ती थी, वो डजेंट मैटर, वह चीज मैटर नहीं करती। शादी के बाद आप अपने पति के लिए समर्पित हो और पति पत्नी के लिए समर्पित हो, ये चीज सबसे बेस्ट है। और दुख सुख, लड़ाई झगड़े, दो बर्तन खड़काए भी, ये सारी चीज होती है जिंदगी में, लेकिन आप समझने नहीं पाते। लेकिन मेरे दिल के अंदर ये दर्द था, मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी, हजारों की संख्या में जड़े भी गए, मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई। लड़का में भी कमी हुए हैं ये, मतलब कि भाई, और मतलब बैर धक्के खाना, खामे खाई, दूसरा गल या तो सुतरी है, न्यू है, या तो तने पीछे खड़ा देगी, न्यू है, खुद काम करके राजी नहीं। तो लड़का ने भी अपना रोजगार पे फोकस करना चाहिए और अपनी घर वाली को खुश रखना चाहिए, और घर वाली का भी फर्ज बनता है उसकी फीलिंग को समझे भाई, और सारी बातें बैठ कर बता लो कि मैं गिले शिकवे तो सबका घर में है, चाहे कोई लैंडलॉर्ड हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे जो गियाड़ा हो, सबकी परिस्थिति विपरीत होती है। एक दिन ऐसा कोई नहीं दुनिया में सारी उम्र सुख रहोगा, दुख भी आते हैं, संकट की घड़ी भी आती है, कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जिगरा ला दियो, दुनियादारी का घर फूक दियो। तो उन चीजों को बैठ के बतलाओ, और तलाक तलूक की नौबत ना आवे, अपने घर बसाना सीखो, और अपना दुख अपने तक मिटागा। जब आपकी आपस में लड़ाई है तो बैठ कर सुलझाओ, न्यू नहीं है कि भाई मान लो फोन मार दिया, छोरा ने दोस्तों लोग फोन मार दिया, वो गलत चीजें, उन लोग फोन ना मारो, पर्सनल लाइफ पर्सनल रखो, एक दूसरे तक सीमित रखो और बैठ कर सुलझा लो शांति दे। 2 मिनट का गुस्सा हुआ है, वो उसका कोई गोली मार दे, को फांसी खा जाए, को किमें कर ले, को तलाक ले ले है, तो ये चीजें मतलब एक तो समाज के लिए भी घातक चीज होती है, और आपके अगर पैट जाए फिर दोबारा ना तो ब्याह होंगे भाई, और ना फिर दिल मिलता। इस चीज ने नोट करियो भाई, और बड़ा दिल का दर्द था, आपके साथ साझा करना जरूरी था, जो अनुभव जिंदगी में देखा। तो प्यार प्रेमता रहो सारे, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि आप एक अच्छी जिंदगी बनाओ, एक अच्छा नेचर बनाओ, और मेहनत करो दिन रात, 24x7 हार्ड वर्क करो, खाली ना रहो, और एक दूसरे को समझना जरूरी है। टाइम दिया करो, टाइम दोगे ना रिश्ता में दरार नहीं आएगी कदे, टाइम देने तय जो गिले शिकवे हैं, दुख सुख है, घाटे बादे में सारे खत्म हो जाए हैं। तो सबसे बड़ी कमी आज का टाइम में टाइम की है। तो ये चीज मेरा एक मतलब रूह आत्मा की आवाज थी, जो आप तक पहुंचानी जरूरी थी। और आप गलत जो घटनाएं बनी है उनकी सुलझा लियो भाई, और जगह गलती हुआ जुड़ गया पैर पकड़े माफी। बाकी लव यू है सारे ना, इतना सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट जरूर कर दियो ताकि पता लगे क्या क्या घटनाएं चल रही है समाज में। लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी दब दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।